यहाँ पे ना संडास है, हम लोगों ने रोडों पे नहा है, ना यहाँ बाथरूम है, ना यहाँ रोड है। यहाँ मंदिर की भी सुविधा नहीं और पब्लिक को भी सुविधा नहीं। और संडास का पीछे रहते, संडास पूरा 4 संडास 5 संडास है, उसका पीछे में पूरा दरवाजा नहीं है। संडास में मेरे घर का बगल में है संडास, उसमें सामने में मेरे दरवाजा के सामने में संडास है। नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके द न्यूज़ गैरेज का स्पेशल प्रोग्राम मताधिकार। इसका स्वरूप और प्रारूप आज थोड़ा सा बदला हुआ है। आज हम लोग नेता के पास नहीं बल्कि एक स्थान के स्थानीय जनता के पास आए हुए हैं। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लोंडे ज्वेलर्स, द्वारका वाटर पार्क एंड प्राइम फिटनेस जिम, जिंगाबाई टाकली एंड फ्रेंड्स कॉलोनी। हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर प्रभाग 7 में आए हुए हैं। प्रभाग 7 में काफ़ी सारी जनता आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि सामने खड़ी है। काफ़ी सारी तकलीफों का सामना यहाँ पर उनको करना पड़ रहा है, इसलिए काफ़ी उम्मीदों के साथ यहाँ पर वो लोग खड़े हुए हैं ताकि वो हमें अपनी तकलीफें बताएं। और तकलीफों को सुनने के बाद और देखने के बाद जो यहाँ के स्थानीय नगर सेवक हैं वो यहाँ पर आए और उनकी तकलीफों को सॉल्व करने की कोशिश करें। हम सबसे पहले, आंटी क्या नाम है आपका? कमलाबाई कटारे। कमलाबाई कटारे। कमलाबाई कटारे जी नाम है आपका। आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? मैं तो यहाँ पे हो गए 60-70 साल। 60। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 50 और 5। 50 और 5 मतलब 55 साल। 55 साल, हाँ। तो 60-70 साल से आप कैसे रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ 60-70 साल से यही हाल है। मतलब तो है आपका घर यहाँ पर है? है। आपके मतलब माता पिता का घर यहाँ पर था? नहीं। ससुराल का घर यहाँ पर था? हाँ। लेकिन आप यहाँ पर 50-55 साल से रह रही हैं। क्या क्या तकलीफें हैं यहाँ पर आपको? क्या क्या तकलीफ होती है? सब तकलीफ, ये कीचड़ मट्टी, ये सब कोई 8 मेंबर नहीं, कुछ नहीं यहाँ पे, बहुत परेशानी। हाँ, अभी ये लाइट लग गए, सब हो गए। जब उस टाइम पे हम अंधेरे में रहते थे, हम ये नाले में लैट्रिन करने जाते थे, ये थोड़ी सी संडास बनाए तो वो भी संडास अच्छी नहीं है। हाँ, उसमें कीड़े मकोड़े, वो गंदगी से हम सब बीमार पड़ रहे हैं। आपका नगर सेवक कौन है पता है आपको? संदीप सहारे। संदीप सहारे कंफर्म? और नहीं मालूम, उनका नाम मुझे नहीं मालूम। ये प्रभाग, अगर प्रभाग 7 में अगर ये आता होगा तो आपके नगर सेवक संदीप सहारे होंगे, क्योंकि ठीक थोड़ा सा आगे पहले थे पर अभी औड़े बाबू चौक के पास में संदीप सहारे का इलाका आता है, तो ऑलमोस्ट ये इलाका भी उन्हीं के अंडर आता होगा। आपका नाम क्या है? रीना शेट्टी। रीना शेट्टी जी, आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? मेरा बचपना यहीं से गया, 30 साल से गया है। क्या क्या तकलीफें होती हैं आपको यहाँ पर? यहाँ पे ना संडास है, हम लोगों ने रोडों पे नहा है, ना यहाँ बाथरूम है, ना यहाँ रोड है। यहाँ मंदिर की भी सुविधा नहीं और पब्लिक को भी सुविधा नहीं और बच्चों को भी कोई सुविधा नहीं। नल में कीड़े आ रहे थे तो प्रभात अग्रवाल ने अभी वो नल का पानी ठीक करा है। उसके बाद अभी मंदिर का काम चालू करने गए, फिर भी वो पूरा दलदल में फंस गया ट्रक। कुछ सुविधा नहीं है, मेहनत कर रहे हैं पर हमारा कोई भी वार्ड मेंबर साथ नहीं देता है। जब से प्रभात अग्रवाल 1 साल से हम लोगों को साथ दे रहे हैं, मंदिर बनवाए हमारे। प्रभात अग्रवाल कौन है? अपने प्रभात आम जनता पार्टी से है। कौन सी पार्टी से? आम आदमी जनता पार्टी से। कौन सी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से, मतलब प्रभात अग्रवाल जी हैं यहाँ पर, वो आपकी तकलीफों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने हमको अच्छा पानी दिलाया, तो कीड़े का लैट्रिन का पानी आ रहा था और उन्होंने हमारे लिए अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन भी गए थे कि यहाँ पे वो पेट्रोलिंग, पुलिस वाले पेट्रोलिंग करे, क्योंकि यहाँ के दुनिया के लोग आके सब कुछ करते हैं, अच्छा काम बुरा काम, और हम बोल नहीं सकते। बहुत डर भी है, कुछ इधर के भी है, कुछ बाहर के भी सपोर्ट देने वाले, पर हमको ये सभी हटाना है और सबको सुधारना भी है। कैसे करेंगे आप लोगों से? हमारे को साथ दे रहे हैं हमारे प्रभात भैया, पर बस्ती के लोगों में एकता होना। और पहली बात तो आने जाने की बहुत परेशानी है। अभी हमारा वहाँ पे ट्रक पूरा रेती का पूरा फंस गया है, उसके लिए हम सुबह 7 बजे से कर रहे हैं काम। किस चीज का ट्रक है? अपना गिट्टी आई है मंदिर बनाने के लिए, रेती किसी ने दिया है तो वो भी वहाँ फंस गया है, तो उसके लिए लेबर के लिए भी पैसे नहीं हमारे पास। जैसे कि कोरोना काल आया था, कोरोना काल में काफ़ी लोगों को आर्थिक तकलीफ़ों का, मानसिक तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। तो मैं जानना चाहूँगा, ये जो बस्ती है, इस बस्ती में लोगों की जो जीविका है वो कैसे चलती है? लोग अपने परिवार का पालन पोषण, खुद का पालन पोषण किस प्रकार से करते हैं? क्या काम करके करते हैं? काम तो कुछ भी नहीं था, एक टाइम बनाते थे, एक टाइम खाते थे। जो कंट्रोल से अनाज आया वो भी बहुत गंदा, उसमें कंकड़ मट्टी ज़्यादा, फिर भी कैसे यहाँ वहाँ से जैसे हमको मदद मिली वैसे गुजारा करे। और अभी भी अगर वो खुल भी गया है लॉकडाउन तो भी हमको काम नहीं, लड़कों को काम नहीं, किसी कोई हमारे वार्ड मेंबर ने हमको कोई सहूलियत नहीं दी है और हमको पता भी नहीं। हमारा बारे में नाम बताइए आपका। सीता शेट्टी।
सीता शेट्टी। सीता शेट्टी। हाँ, संडास का पीछे रहते हैं। संडास पूरा 4 संडास 5 संडास है। उसका पीछे में पूरा दरवाजा नहीं है। संडास में मेरे घर का बगल में है संडास, उसमें सामने में मेरे दरवाजा के सामने में संडास है। पूरा भर जाता है, तो कीड़ा पूरा घर के अंदर आता, बच्चे लोग बीमार हो जाते हैं। उसको भी साफ करने नहीं आता, उसको आगे बढ़ाओ वो संडास। बोलते जब घर के सामने सारी दुनिया की लैटरिन बह रही है तो वो लोग मास्क पहन के क्या करेंगे? पूरी पब्लिक हमारे घर के सामने लैटरिन कर रही है, उसमें नल नहीं है तो लैटरिन करके लोग चले जाते। अब किसको मना करेंगे? सरकारी संडास बनाए तो उसकी देखरेख तो इनको करना चाहिए ना। आप लोगों ने मांग की है किसी से? बहुत बार हम लोग, हमारे प्रभात भैया ने यहाँ पे भी गए थे, अपने जोन ऑफिस में भी गए थे, उनको हमने बताया हमको नल चाहिए, संडास में सफाई चाहिए, सीट भी चाहिए, पूरी संडास। अब आप खुद जाके अभी इस बार देख लो कैसी है और कैसे रह रहे। यहाँ तो मास्क की जरूरत ही नहीं है। मास्क लगा के हम करेंगे क्या? पूरे तो लैटरिन के कीटाणु हमारे पेट में जा रहे, तो हमको तो मास्क की जरूरत ही नहीं है। एक चचा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। नाम क्या है आपका? मोहम्मद इसरार। मोहम्मद इसरार। इसरार जी। आप कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? 14-15 साल हो गए। 14-15 साल, 16 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। आपके यहाँ रोजी रोटी का क्या सुविधा है? आप लोग रोजी रोटी कैसे चलाते अभी हैं? तो बड़ा परेशानी में चल रही है रोटी का। काम धाम सब ठंडा पड़ा है। क्या काम है आप लोगों का? काम क्या है? बुनकरी का था, बुनकरी का काम बुनकरी था। का काम। हाँ, मंगता। अच्छा। अभी तो वो दिख नहीं रहा, इस वजह से वो भी अपन नहीं कर पा रहे। क्या क्या जैसे यहाँ पर लोगों से हम सुन रहे हैं, अपनी अपनी तकलीफें बता रहे हैं। एक आम नागरिक के होने के अलावा नाते आपको यहाँ पर क्या तकलीफें समझ में आती हैं? ये सब आने जाने में बड़ी तकलीफें होती है। रोजी रोटी का तो अभी लॉकडाउन से तो रोजी रोटी का भी तकलीफ चल रही है। पानी की सुविधा यहाँ पर मुहैया कराई जाती है प्रॉपर? कहाँ नहीं, एक ही नल है, उसी में तोड़ फोड़ होते रहता है धीरे धीरे सब। आप बताइए। हाँ, वही तकलीफ है। आपका नाम? हाँ, बानो। मानो जी। हाँ आप तकलीफ के बारे में बताइए यहाँ। हाँ, ये रोड नहीं है, फंस जाता है, बच्चे लड़के को निकलने को तकलीफ है, और क्या बोलते रहे, हर चीज़ की मुसीबत है यहाँ पे। बत्ती नहीं है, अंधेरा अंधेरा रात को रहता है। हाँ, बाहर बहुत चीज़ की तकलीफ है, क्या बताना है। आप लोग अपनी तकलीफों को लेकर के नगर सेवक के पास गए हुए? नहीं, हमको मालूम ही नहीं है ना। नहीं, यहाँ के तो कुछ लोग बता रहे हैं ना कि आपके संदीप सहारे हैं नगर सेवक यहाँ के। हाँ? जोन में गए थे ना। हाँ, नहीं मैं नहीं थी, जब बता रही ना कि मैं नहीं गई। ये लोग गए होंगे, मैं नहीं गई। आम जनता पार्टी हाँ। वालों ने हमको पूरा बाकायदा लिख के दिए, पूरा बना के दिए मैटर, पर उन्होंने गए कुछ नहीं किए, और इतनी सारी पब्लिक जाते तो वो और चिढ़ते। फिर इसलिए हम थोड़े लोग गए तो भी उन्होंने कुछ नहीं कौन चिढ़ता किया। है? अपने जोन के ऑफिसर है जो, क्या नाम है वो जोन के ऑफिसर? ऑफिसर का नाम नहीं पता। हम 3-4 बार, बहुत सारी 20-25 महिला गई हमारे साथ, प्रभात अग्रवाल गए, और उस तरफ की लेडीज भी गई जो मोबिडेंस लोग हैं वो भी गए। और चिढ़ करके क्या जवाब देते हैं? मतलब बोलते हो जाएगा, वो एक बार देख के चले गए। लैटरिन बाथरूम नल कुछ नहीं हुआ, इतना गंदा पानी आ रहा था। 15 दिन तो वो कीड़े का ही पानी पिए, पर वो एक भी बार नहीं आए। अभी हम मंदिर का काम के बाद फिर जाएंगे, बोले 9 दिन के बाद। बार बार जाओ तो भी वो सब अपने अपने काम धंधे वाले 1000 रुपए 500 रुपए महीना कमाते, उसमें काम में जाना भी जरूरी नहीं, जाएंगे तो मैडम लोग पैसे काट लेते। आंटी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं, आपको मौका नहीं मिल पाया। आप बताइए। नाम पहले आप। अनीता। अनीता जी, हाँ, तो बताइए तकलीफ। पूरे संडासों में बात सारी बच्चे बीमार पड़े हैं। पूरे कैमरे में देख के बोलिए जो भी बोल रहे हैं। पूरे बच्चे बीमार पड़े हैं हमारे। पूरे चोर नाली के पीछे पूरी गंदगी पड़ी, ये पूरा हम अपने हाथों से साफ करते, पूरे हमारे लड़के बच्चे साफ करते। क्या करे, मेंबरों ने कुछ नहीं करे, सिर्फ वोट देने के लिए आएंगे क्या हमको वोट होना। हमारे साथ यहाँ पर तृतीय पंथी वर्ग से भी यहाँ पर स्थानीय नागरिक हैं, मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर रहते हैं। आपका नाम? वैशाली स्नेहा खान। वैशाली स्नेहा खान जी। आप यहाँ पर कब से रह रही हैं? मेरे को 3 साल हो गए। 3 साल। 3 साल से रह रहे हैं। आपको क्या क्या तकलीफें यहाँ पर समझ में आती है? यहाँ की सबसे पहले जो तकलीफ है, यहाँ गंदगी बहुत है। रात के टाइम में यहाँ रास्ते के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, और हुल्लड़बाजी लड़कों की, तो हमारा रात में निकलना बहुत मुश्किल। अगर इमरजेंसी में हमको कोई सामान लेने भी जाना है तो हम नहीं जा सकते हैं। क्या किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है? बहुत सारी प्रॉब्लम है सर, जैसे प्रॉब्लम ऐसे होती है कि कोई यहाँ पे लेडी होती है, उन्हें भी रात को प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे बहुत से अदर बॉयज़ आते हैं, यहाँ के बॉयज़ रहते हैं, उसमें बहुत से प्रॉब्लम होती है, इरिटेट करते हैं पब्लिक लोग। किस प्रकार की प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम तो एक ये है, यहाँ का जो नवक सेवक है, एक दिन यहाँ के लोगों को पूछने नहीं आता। बात ये है कि यहाँ पे ना लाइट। आपको पता है यहाँ का नगर सेवक कौन है?
कोई सहारे करके ऐसी है। संदीप सहारे। हाँ, संदीप सहारे, उनका तो काम है। अब जब चुनाव के लोग के लिए आते हैं कि हमें वोट दो, वोट के बाद तो एक भी दिन किसी पब्लिक को पूछनी नहीं आती कि तुम्हारे घरों में क्या है, क्या प्रॉब्लम है, कोई ही नहीं पूछता। ठीक है, रही बात यहाँ के जो बच्चे हैं रहने वाले, ना उनके लिए कोई स्कूल है, ना स्कूल जाते हैं। यहाँ की जो महिला है, यहाँ शौचालय नहीं है उनके लिए, कुछ नहीं। जो कोई बाथरूम था, वो बाथरूम भी बहुत गंदगी है, लैट्रिन में भी गंदगी है, कोई नल नहीं, कोई लाइट नहीं। जो लेडी होती है वो यहाँ पे रात को निकल नहीं सकती। बहुत से ऐसी समीक्षाएं जो नगर सेवक इनके पूरी नहीं करती। बात ये होती है, जो बच्चे होते हैं यहाँ पे शौचालय इतना गंदा है कि बार बार बच्चे बीमार होते हैं, कोई लेडी बीमार होती है, कोई जेंट्स बीमार होता है। हम तो किन्नर लोग, हम लोगों को भी इतनी प्रॉब्लम है, कोई मतलब नगर सेवक ने आज तक पूछा नहीं। रही बात लॉकडाउन की, लॉकडाउन में भी उनका काम होता है कि लोगों को पूछना, क्योंकि वोट मांगने आते तो यहाँ तो पूछना चाहिए ना कि आप लोग कैसे वोट देते हैं आप लोग? हाँ, क्यों नहीं देते? जब वोट मांगने आते तो बराबर वोट मांगते। जब यहाँ की पब्लिक को आप पूछ नहीं सकते तो मतलब क्या है फिर तुम्हारा वोट का? जब तुम कुछ कर नहीं सकते, किसी के लिए तुम अच्छा सा काम नहीं कर सकते, किसी के लिए तुम ये नहीं कर सकते, फिर बाढ़ आए तो सर मेरा एक सवाल पूरे गवर्नमेंट से, पूरी सरकार से मेरा क्वेश्चन कि अगर वो हमको मना करते सिग्नलों पे खड़े नहीं होना, दूसरी ट्रेनों में नहीं जाना, हमारी कमाई का जरिया, वो हमारी कमाई का जरिया बता दे, हमको जॉब दिले या फिर कोई भी हमको रोजगार दिला, हम ये मांगना बंद कर देंगे। ये मेरा सबसे बड़ा गवर्नमेंट से सवाल है। जैसे कि आपने देखा और सुना कि तृतीय पंथी जो है यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, यहाँ पर उन्हें कई सारी जगह पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। पाबंदियाँ ऐसी कि आप सिग्नल पे ना खड़े हों, ट्रेनों पे ना जाएं, बसेस में ना जाएं, लोगों से कुछ मांगे ना। तो किस प्रकार से वो लोग अपनी जीविका को चलाएं और आगे अपने खुद का पालन पोषण करें, अपने साथ जो रह रहे हैं उनका पालन पोषण करें, किस प्रकार से करें? अगर ये सवाल दूर तक जाता है, ये वीडियो दूर तक जाता है, तो ज़रूर जो बड़े नेता हैं वो इस प्रोग्राम को देखें और देख करके जो इनकी समस्याएं हैं, जो इनका अहम सवाल है, मुख्य सवाल है, उस सवाल के बारे में थोड़ा सा आप लोग विचार विमर्श करें और हो सके तो जल्दी से जल्दी इनके सवालों का निराकरण करने की कोशिश करें। आपका नाम क्या है? संध्या शेट्टी। संध्या जी, आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? मेरे बचपना गए हैं यहाँ पे। बचपना गया आपका यहाँ पर। आप क्या कहेंगे यहाँ की तकलीफ के बारे में? जो इनकी तकलीफ है वो हमारी भी तकलीफ है। कोई बाढ़ आया, सॉल्व हो रहा है कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होती है? नहीं कुछ भी। बाढ़ आया, इतने से बच्चों को लेके, चावल नहीं, आटा नहीं, यहाँ से बच्चों को उठा के बोला स्कूल में सोए, हम छोटे छोटे बच्चों को लेके, कोई चीज के सुविधा नहीं हमको। हमारे छोटे छोटे बच्चे कैसे खाए, कैसे? लोगों को दूसरे जगह 5-5 चादर दिए, 5-5 चादर दिए, अनाज दिए, हमको तो ये बस्ती में कुछ भी नहीं मिला। काय के लिए दिए 5-5 हज़ार? ये बाढ़ आया तो गरीब लोग को, हमको तो कुछ भी नहीं, फिर भी हमने किसी से मांगने। किसने दिया 5-5 हज़ार रुपए? संदीप सहारे ने दिया, बोलते सबको सुनाई में आया था हमको। उन्होंने अपने फंड से दिया? उनके वाले को दिया, हमारे वाले को नहीं दिया। उनके वाले मतलब कौन होते उनके मराठी समाज होते हैं ना, उनके वाले को सबको दिया। मतलब क्या, आपका कहने का मतलब ये है कि उन्होंने मदद करने में भेदभाव किया है। हाँ। अपने लोगों को दिया है और आप लोगों को सहायता और मदद प्रदान नहीं की है। वोट के लिए बराबर आएंगे, वोट के लिए हाथ जोड़ेंगे, पैर जोड़ेंगे, मेरे को देना, चुनाव मेरे को जीत के देना। हाँ, इनको वोट देने का नहीं। आइए आप ऐसे आइए ना, अरे आइए ना आप ऐसे सामने तो आइए ना, रुको नहीं। आपका नाम बताइए। अंसारी। अंसारी जी, कुछ कह रहे थे आप? वोट दे, अब जब मांगने आएंगे तब जो कहना है कह देना। जैसे वोटिंग का समय आता है तो घर घर में हाथ पैर जोड़ के माता बहना वोट देना, हमको ही देना। वोट मिल जाता है तो दोबारा झांकते नहीं आके, ये कैसा है, लोग यहाँ के कैसे जी रहे हैं, क्या खा रहे क्या पी रहे हैं। इस बात से आप भी मतलब वो रखते हैं कि जब बाढ़ आई थी तो दूसरे लोगों को 5,000 रुपए की मदद की गई थी प्रति परिवार, लेकिन यहाँ पर नहीं था। लेकिन जो एक मंजिले की बिल्डिंग होती है, जिनके पास ये सब पैसा उनको ज्यादा मिलता है, झोपड़पट्टी वालों को कम मिलता है। ये झोपड़पट्टी वालों के लिए पैसा आता है और चेहरा देख देख के दिया जाता है, ज्यादातर अपने खास लोग को बांटा जाता है। ये जैसे कि संध्या जी नाम है ना आपका, संध्या जी का कहना था कि मराठी लोगों को दिया गया है, लेकिन जो यहाँ पर हिंदी साइडर लोग हैं और अलग जो भाषा के लोग हैं वो लोगों को मदद नहीं मुहैया कराई गई है। आप रखते हैं वाकया इस चीज से? ये इसीलिए हुआ ऐसा, ये भेदभाव चला था ना अभी, भेदभाव इनका तो काम ही वही है। इलेक्शन में रैली कराओ, ये कराओ, भेदभाव कराओ, सब अलग अलग इनका मोर्चा रहता है। बराबर
संदीप सारे बोलते इसको देना, इशारे से इसको देना, मगर इधर आके कुछ करते हमारे लिए कुछ नहीं करते। तो क्या करते हैं आप लोग फिर जब वो इशारा करते हैं कि इसको वोट देना? अपनी मर्जी से देते, जरूरी है उनको ही देना है। जब तो ये घर तोड़ने वाले बोलते हैं उसका भी क्या करेंगे, अपन जाएंगे कहाँ पे? हम देखेंगे, आप देखेंगे। ब्रिज बना रहे, घर तोड़ेंगे, फिर हम लोग रहेंगे कहाँ पे बताओ? तो हमारे लिए वही वैसे सुविधा भी अवेलेबल कर दो ना आप। सिटी का विकास पूरा बस्ती टूटने वाला है। हाँ, ये दोनों साइड का बस्ती टूटने वाला है। तो ब्रिज निकला है। कुछ बताया आप लोगों को? नहीं, इधर कुछ ऐसा आप लोग को छत नहीं निकाला है कि कहाँ से कुछ देना है गरीबों को, कुछ नहीं। हो सकता है कि कुछ ना कुछ टाइम पे आएगा। आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम है मुकेश बमनेले जी। मैं भी यहीं का नागरिक हूँ और यहीं मेरा घर है। यहाँ पर मेरे को हो गया कम से कम 30-35 साल। 35 साल। हाँ। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 32 साल। मेरे जो पिताजी थे वो 40-45 साल तक यहाँ रहे। क्या लगता है आपको, क्या तकलीफें हैं यहाँ पर? तकलीफें तो काफ़ी सारी गिनाई हैं यहाँ पर लोगों ने कि पानी की समस्या है, रोड की समस्या है। जब लोगों को पैसे बांटे जाते हैं आपदा के टाइम पे, तब यहाँ पर लोगों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बाहर लोगों को फंड दिया जाता है 5-5 हज़ार रुपये, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उन्हें पैसे नहीं दिए जाते हैं ताकि वो लोग अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा भैया, सबसे पहले हमारे बस्ती में कैमरा होना। रात बिरात यहाँ कुछ उल्टा सीधा काम होता है, यहाँ पर एक कैमरा होना। और जो भी है बाहर के लड़के जो आते दंगा प्रसाद करते, उन पर थोड़ा कार्रवाई हो, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अपना यहाँ पर कोई नगर सेवक आता नहीं, कोई देखता नहीं। आपको पता है नगर सेवक कौन है यहाँ पर? यहाँ का नगर सेवक अपना ये है, ये नितिन संदीप सहारे हैं। हाँ, कई लोगों को क्योंकि यहाँ पर ये भी नहीं पता है कि उनका नगर सेवक कौन है, और वो तभी नहीं पता होता है जब वो इंसान यहाँ पर चक्कर नहीं मारता है। अगर वो यहाँ पर आकर के लोगों की परेशानियों को देखता रहे और सुनता रहे तो पता चल जाएगा कि नगर सेवक कौन है। जैसे कि आपने देखा और सुना कि आज हम लोग यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 7 का ये एरिया कौन सा आएगा? मोतीबाग एरिया आता है यहाँ का। ये रेलवे बैरिक के पास का ये एरिया है। यहाँ पर लोग रहते हैं और काफ़ी सारी तकलीफें हैं यहाँ पर। उनको पानी की समस्या है। रोड आपको दिखा चुके हैं हम लोग शुरुआत में, गाड़ियाँ फंस जाती है। ये पीछे आपको मंदिर दिखाई दे रहा है। मंदिर के निर्माण कार्य के लिए रेती और गिट्टी आई हुई है, लेकिन गाड़ियाँ फंसने के कारण वो रेती और गिट्टी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पा रही है, इसलिए वो काम भी अभी यहाँ पर रुका हुआ है। और जो यहाँ के नगर सेवक हैं, ऐसा यहाँ के लोगों की कंप्लेंट है, शिकायत है कि प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता है यहाँ के स्थानीय और आम नागरिकों के ऊपर। और आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।